हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह है। सो क्वेश्चन नंबर 8 सेज कि फाइंड द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एनी मेथड। तो किसी भी मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड करना है। तो हमारे पास नंबर 1 पार्ट है, दैट इज रेडिकल 2 प्लस आयोटा होल पावर -2। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमें इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर ये पावर -1/2 है तो इसके पावर में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। अगर मैं इस तरह कह दूँ कि इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो इसके पावर में अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो इट मीन्स ये पावर जब इसको हम करेंगे तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, 1 ऊपर रेडिकल 2 नीचे, रेडिकल 2 प्लस आयोटा होल पावर। अब ये कितना हो गया, 2 हो गया। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि अगर a पावर -m है तो ये सिंपली हो जाता है 1/a पावर m। तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाता है। हमने एक्सपोनेंट्स के लॉज 9th क्लास में पढ़े हैं। तो अब ये स्क्वायर दोनों पर आएगा तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो जब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो इसको 1 लिखेंगे और ये बन जाएगा a प्लस आयोटा होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे सिंपल वर्ड्स में a स्क्वायर प्लस 2a, जो कि a क्या है हमारे पास, रेडिकल 2, और जो b है वो क्या है, वो है आयोटा, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर जो कि है आयोटा। तो आयोटा का हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको लिखने वाले 1/, रेडिकल स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया रेडिकल 2 प्लस 2 रेडिकल 2, साथ में क्या है, आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सही, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अच्छा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई थी और हमने यहाँ पे कह दिया कि हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी है। सही, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं, इसको लिखने वाले हैं 1/2 में से 1 माइनस हुआ तो ये 1 बचा, तो 1 + 2 रेडिकल 2। सही है, अब हमें इसका क्या करना है, अच्छा ये आयोटा भी साथ है, तो हमें इसका इमेजिनरी और रियल पार्ट फाइंड करने के लिए हम इसको कन्वर्ट करना होगा a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जब ये अपॉन में आ गया तो इस फॉर्म करेंगे रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी देखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, जस्ट इसी नंबर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, वो होगा 1 - 2 रेडिकल 2 आयोटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है इमेजिनरी पार्ट 2 रेडिकल 2 है, तो इसको हमने माइनस बना के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यही कॉन्जुगेट होता है इसका। ठीक है, अब फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरह, ये ऊपर मल्टीप्लाई होंगे और नीचे मल्टीप्लाई होंगे। सो ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ सेम क्वांटिटी आ जाएगी 2 रेडिकल 2 आयोटा, क्योंकि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई जवाब सेम आएगा। और यहाँ पे बनता है a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला। तो a क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 रेडिकल 2 आयोटा होल स्क्वायर, ये हो गया b। तो ये a प्लस बी, a माइनस बी कन्वर्ट हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लें इसका, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, तो अब क्या करने वाले हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। सो ऊपर तो कुछ भी नहीं होने वाला, वो तो बिल्कुल एज इट इज़ 1/, ये तो एज इट इज़ 1 - 2 रेडिकल 2, सॉरी 1 - 2 रेडिकल 2 आयोटा, ये आ गया। अच्छा, इधर क्या होने वाला है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4। इस रेडिकल 2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, तो ये 2 आ गया, और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा पे भी स्क्वायर आएगा। सही है, अब हम क्या करने वाले, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 - 2 रेडिकल 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज सेम आ गया, 4 2 ज़ा 8। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होके तो ये माइनस का 8 प्लस का 8 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे भी कह दिया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने रख दी, तो ये साइन चेंज हो गई, तो ये हो गया 9। तो ये हम लिखेंगे 1 - 2 रेडिकल 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9। तो ये 9 जो है ये हम इसको सेपरेट कर देंगे, इन दोनों को अलग कर देंगे, इसके एलसीएम को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सो अब यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास जो रियल पार्ट z का जो बगैर आयोटा के है वो है 1/9।
और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, जो कॉम्प्लेक्स नंबर z उसका इमेजिनरी पार्ट है 2^2/9 माइनस का, और साथ में अगर आयोटा भी लिख दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। सो यही बात। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कन्वर्ट करने का तरीका सिंपल है, आपने बस इसको कन्वर्ट कर देना है सबसे पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, और जो आपका a होगा वो रियल पार्ट होगा और जो आयोटा b होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट हो। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह सॉल्व होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। सो पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम तरीके का ही क्वेश्चन है। सो पार्ट 2 क्वेश्चन है 1 माइनस रेडिकल 5 आयोटा होल पावर -1। ठीक है, तो सेम तरीके से हम करने वाले हैं कि भाई इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1 माइनस रेडिकल 5 आयोटा, और अभी पावर क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस से +1 हो गया। ठीक है, अब ये 1 पावर आएगा तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 5 रेडिकल के अंदर और ये आयोटा। ठीक है, अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो इसके कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 प्लस रेडिकल 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेडिकल 5 आयोटा। ठीक है, सिमिलरली ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज सेम आ जाएगा 1 प्लस रेडिकल 5 आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के मुताबिक ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस रेडिकल 5 आयोटा होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया क्या, ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी, अच्छा यहाँ पे माइनस कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है। सो अब क्या करेंगे, हम उसको लिखेंगे 1 माइनस रेडिकल 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होगा और 5 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी तो 5 आयोटा। ठीक है, तो अच्छा आयोटा स्क्वायर भी आएगा, तो आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। 1 माइनस रेडिकल 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जब रखी तो ये माइनस साइन पॉजिटिव हो गई, तो ये हो गया 1 + 5 6 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस रेडिकल 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6। तो ये 6 दोनों को सेपरेट कर दे तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस रेडिकल 5/6 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट जो होगा वो आपका बगैर आयोटा वाला, दैट इज़ 1/6, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा विद जो आयोटा जो आता है माइनस रेडिकल 5/6 आयोटा। तो इस तरीके से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रेडिकल 3 माइनस आयोटा होल पावर -2। ठीक है, तो सिमिलर स्टेप हम करने वाले हैं कि भाई इसका जब ई पावर -1/2 है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडिकल 3 माइनस आयोटा होल पावर 2, क्योंकि हमें पता है कि ए पावर -m ये हो जाता है 1/m। ठीक है, लॉ ऑफ इंडेक्सेस, जो लॉ ऑफ इंडाइसिस हमने 9th में पढ़े हैं। तो अब ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और इस पे जब स्क्वायर आएगा तो बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है। सो अब क्या करने वाले हैं, इसको लिखेंगे 1/, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया 3 -2 रेडिकल 3 आयोटा, और ये माइनस का 1 आ गया, कैसे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सो ये हो गया 1/, डिवाइडेड बाय 3 - 1 2 -2 रेडिकल 3 आयोटा। ठीक है, तो अब इसको हमें इसको रेशनलाइज करना होगा सेम स्टेप्स के साथ, तो इसकी डिविजन रेशनलाइजेशन से ही होती है। तो 2 - 2 रेडिकल 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसके कॉन्जुगेट के साथ,
इसका कॉन्जुगेट होगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो गया। जो इमेजिनरी पार्ट होता है जो आयोटा के साथ, उसकी साइन हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो एज इट इज सेम आ जाएगा, 2 + 2 रेडिकल 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, जब नीचे मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला लग गया। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमने लिख दिया a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगले स्टेप हम करने वाले हैं, इसके स्क्वायर सॉल्व करेंगे। सो 2 रेडिकल 2 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, ऊपर वाला एज इट इज सेम आ गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे पक्ष स्क्वायर था, सॉरी, स्क्वायर जब रेडिकल पे आया तो रेडिकल 3 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा जस्ट 3, और आयोटा स्क्वायर की वजह जगह पे आयोटा के स्क्वायर आयोटा स्क्वायर रहेगा। सही है, तो अगले स्टेप में हम करने वाले हैं 2 + 2 रेडिकल 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 3 ज़ा 12, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे ये माइनस का जो था ये प्लस हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो ये हो जाएगा 2 + 2 रेडिकल 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, अच्छा इस सिस्टम में मैं क्या करने वाला हूँ, एक काम करने वाला हूँ, 2 और 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ से 2 निकल गया, डिवाइड बाय 2 क्यों लिया कॉमन, मैं देख रहा था कि नीचे इवन नंबर बनने वाला है, तो मैंने इसको टेबल लगा दिया। तो जब टेबल लगाया तो 1 + रेडिकल 3 आयोटा अपॉन 8 आ गया, तो 1/8 हमने अलग कर दिया, रेडिकल 3/8 हमने अलग कर दिया आयोटा। हमें पता है कि भाई जो बगैर आयोटा के है वो रियल पार्ट है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा के साथ होता है, दैट इज रेडिकल 3/8 आयोटा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। So question number 4 is 2 iota minus radical 3 whole power -1। ठीक है, सेम स्टेप करने वाले हैं, सिंपल नेगेटिव पावर को इवन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 1/2 आयोटा माइनस रेडिकल 3 होल पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर a के ऊपर नेगेटिव पावर होगा तो ये 1/a पावर m हो जाएगा। सही है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हमने इसको सॉल्व किया, तो 1 का पावर जब आएगा तो एज इट इज आ जाएंगे सेम 2 आयोटा रेडिकल 3। सही है, अब क्या करना होगा, इसको रेशनलाइज करना होगा, कि इसको रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, 1/, अब एक स्टेप यहाँ पे ऐसे कर लें कि हमने इसकी तरतीब हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो रेडिकल 3 हमने पहले लिख दिया और +2 आयोटा हमने बाद में लिख दिया, क्योंकि हमारी आदत है कि हम a + आयोटा b की फॉर्म लिखते हैं, तो आयोटा हमेशा सेकंड पार्ट में आना चाहिए, आसानी होती है समझने के लिए। ठीक है, तो 1/, अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो -3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 - 2 आयोटा -3 - 2 आयोटा। तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, तो इसका जो कॉन्जुगेट क्या है यहाँ पे, वो है, यहाँ पे प्लस है तो वो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस की जगह पे हमने लिख दिया माइनस, तो ये बन गया कॉन्जुगेट। तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी, ये जो रेडिकल 3 वाला पार्ट सेम रहेगा, रेडिकल 3 के साथ लाजमी नहीं कि माइनस चेंज करनी है, आपने हमेशा इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी होती है। सही है, अब करते हैं इसको, जब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज आ जाएगा, वो क्या 1 इससे जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये एज इट इज सब कुछ सेम आ गया। अब नीचे देखें क्या हो रहा है, ये आपका बन गया a + b, दोबारा से ये बन गया a - b, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a + b a - b = a² - b²। तो यहाँ पे हो जाना है माइनस रेडिकल 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब याद करें, इस केस में हमारा a जो था वो खुद माइनस का था, और जो b था वो 2 आयोटा था। ठीक है ना, तो ये a² - b²।
इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव रेडिकल 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा सिंपल 3 नेगेटिव टर्म की स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर माइनस रेडिकल 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, और अब क्या होगा यहाँ पे 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी तो ये हो गया प्लस का 4। हमने इधर लिख दिया कि भाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से हमने इसके अंदर -1 रखा, तो -1 रखा तो ये साइन चेंज हो गई, तो ये 3 + 4 7 हो जाएगा। सो नेगेटिव रेडिकल 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 7, 3 + 4 7 हो गया। अब क्या करना है, सबके अपॉन में दे दो, माइनस रेडिकल 3 अपॉन 7 माइनस 2/7 आयोटा। तो आपका जो रियल पार्ट होगा जो वगैरह आयोटा के है वो है नेगेटिव रेडिकल 3/7, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हो जाएगा 2/7 आयोटा माइनस का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 वो है 1/4 आयोटा -5 होल पावर -1। ठीक है, सो अब क्या होगा, हम इसको लिखेंगे नेगेटिव पावर जब पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, मतलब कि रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 4 आयोटा -5 डिवाइडेड बाय 1, ये कैसे हुआ, इसके लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि a/b होल पावर -m जब भी होगा, m कुछ भी हो, 1 हो 2 हो कुछ भी हो, तो ज़ीरो के बगैर, ज़ीरो होगा तो ये टोटल 1 हो जाएगा, m एनीथिंग कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा b/a, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सही है, इस हिसाब से हमारा सोल्यूशन क्या आया, 4 आयोटा -5। तो बेटा इसको हम, मैंने क्या कहा था, इमेजिनरी पार्ट जो होगा आयोटा के साथ उसको सेकंड में लिखिएगा, -5 पहले लिख दें। तो अब आपका रियल पार्ट z का हो गया -5 और इमेजिनरी पार्ट हो गया 4 आयोटा। अब ऐसा क्यों हमें एक्स्ट्रा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था हमें इसको जस्ट a + आयोटा b की फॉर्म में तब्दील करना होता है, हमने तब्दील कर लिया। तो जो कन्वर्जन हो गई तो हमारा जो बगैर आयोटा की जो टर्म होगा वो रियल होगा, जो आयोटा के साथ होगा वो इमेजिनरी होगा। तो ये नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज नंबर 6 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा -4 होल पावर -2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सिंपल सेम तरीके से जब ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 5 आयोटा -4 डिवाइडेड बाय 3 + 4 आयोटा। तो हमने क्या किया कि a/b होल पावर -m, ये हो गया b/a होल पावर m। अच्छा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में ये फॉर्मूला m नहीं लिखा था, तो आपने एक लिख देना है। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, नीचे वाले को रेशनलाइज, तो नीचे वाले को रेशनलाइज करने के लिए 5 आयोटा -4 डिवाइडेड बाय 3 + 4 आयोटा। तो देखें इसका जो आप सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसका सॉरी कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो होगा 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करें, तो नीचे पहले सॉल्व कर लेते हैं, a + b a - b, तो ये बन गया a² माइनस b²। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 ज़ा 15 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब 4 की बारी, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 आयोटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गई। अब क्या होने वाला है, अपॉन में अगर आप देखें, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे आ गया आयोटा स्क्वायर। और देखो यहाँ पे क्या करने वाले हम, माइनस का 12 में पहले लिख लेता हूँ, ये रहा 15 आयोटा और 16 आयोटा, ये हो गया 31 आयोटा, और ये आयोटा -20 का आयोटा स्क्वायर। अभी तो हमने वैल्यू नहीं रखी क्योंकि अब वो एक साथ रखने वाले हैं। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो जब -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 20, और ये 9 - 16 था तो ये हो जाएगा +16, क्योंकि आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी -1, तो इनकी साइन चेंज हो गई, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, सो अगले स्टेप हम आगे सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे।
सो ये हो जाना है -12 और 20, तो 20 में से 12 में तो 8 बचे, और ऊपर बचा 31 आयोटा था, 31 आयोटा, ए प्लस 31 आयोटा, अपॉन में आ गया 9 + 16, तो ये हो जाता है 25। सो सिंपल 25 को सेपरेट कर दो, 31 आयोटा अपॉन 25, तो आपका जो रियल पार्ट है वो 8/25 है, जो कि बगैर आयोटा के है, और इमेजनरी पार्ट है दैट इज 31/25 आयोटा। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज 3 iota minus 2 divided by 2 minus 3 iota whole power -2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको हम सेम तरीके से, अगर इसके पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2 - 3 आयोटा ऊपर, 3 आयोटा -2 नीचे, तो होल पावर 2 हो गया। हमने यहाँ पे कह दिया कि भाई a/b पे पावर जब नेगेटिव होगा तो वो b/a बन जाएगा और पावर की साइन पॉजिटिव हो जाएगी। सही है। सो इसी हिसाब से अब ये स्क्वायर, तो दोनों पे स्क्वायर से सॉल्व करो, ऊपर a माइनस होल स्क्वायर का लगाओ, तो ये हो गया a² - 2ab प्लस b²। नीचे भी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, a² - 2a प्लस b²। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों पे लग गया। सॉल्व करें, 4 2 2 4 4 3 12 आयोटा, यहाँ पे आ गया 9 आयोटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, सेम 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हमने गलती से यहाँ पे 2 नहीं दिया, ये आपका a था, और ये आपका b आ गया, देखो b, और लास्ट में b²। 2 3 6 6 2 12, 12 आयोटा, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे 4 - 12 आयोटा -9, -9 - 12 आयोटा +4। ऐसा यूं हुआ कि माइनस आयोटा स्क्वायर की वजह हमने -1 रख दी, तो ये आयोटा स्क्वायर जब -1 रखा गया तो प्लस माइनस हो गई, इस तरह ये प्लस माइनस हो गई, तो 4 में से 9 गए तो माइनस का 5 बचा, माइनस का 12 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे देखेंगे तो क्या हुआ, 9 में से 4 गए, दोबारा से -5 बचा, और ये माइनस का 12 आयोटा। तो ये तो काम अच्छा हो गया आपका, सेम आ रहा है बिल्कुल। तो नीचे ऊपर सेम पार्ट आ रहा है, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, तो सोल्यूशन क्या आ गया, 1। ठीक है, टेबल लग गया पूरा, टेबल जब 1 लग गया तो आप एक बात नोट करें, क्या इसके साथ आयोटा आएगा, नहीं, टेबल 1 टाइम लगा है, कैंसिल हो गया, तो आयोटा नहीं है तो हम इसको लिख देंगे 0 आयोटा। तो आपका जो रियल पार्ट होगा विल बी 1, एंड जो इमेजिनरी पार्ट होगा इट विल बी 0 आयोटा। या 0 लिख दो, तो सही है। सो ये आपका सोल्यूशन आ गया। मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही आ रहा है। 4, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी वीडियो बना होगा उसके अंदर हमारे 7 पार्ट्स सब कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। एक कमेंट भी आया था कि सर 1.3 सॉल्व करें, तो 1.3 का जब कमेंट हमने उसको कहा था कि हम जल्दी सॉल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 होने वाली है इस चैनल के ऊपर। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।